नमस्कार। मैं मनोज खंडेलवाल। इस वक्त लोग जब तक जुड़ रहे हैं तब तक कुछ विशेष बात कर लेते हैं। अभी अभी बातों बातों में सुनील सुमन जी ने पूछा कि सर ये छठ पूजा क्यों मनाते हैं। तो छठ पूजा के मैं दो तीन बातें करता हूँ आपसे। पहली बात है कि ये भ्रांति है कि छठ पूजा सिर्फ बिहारी मनाते हैं। ठीक है। छठ पूजा पूरा हिंदुस्तान मनाता है। और दूसरी बात है कि आप लोग मान के चले कि छठ पूजा सबसे सरल पूजा है। पूरे विश्व का ये सबसे कठिनतम पूजा है। इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई पुजारी की जरूरत नहीं होती। इसकी खास बात है कि इसका प्रसाद मांग कर लिया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका प्रसाद बांटने पे आनंद होता है। और इसकी खास बात है कि गरीब से गरीब आदमी भी इसका प्रसाद बांटता है। और उससे भी खास बात यह है कि इसमें पूरा उपवास करके पूजा की जाती है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि पूरी दुनिया उगते हुए सूरज की पूजा करती है। यह पहले कहता है कि जो डूबेगा वो उगेगा। वो ये और प्राय ये एसएमएस चल रहा है कि जो उगता है वो डूबता है। बिल्कुल नहीं। छठ पूजा आपको कह रहा है जो डूब रहा है वो उग रहा है। गीता का ज्ञान भी यही है कि किसी का भी जो मृत्यु है वो कहीं न कहीं उसका जन्म है। तो याद रखिएगा, जन्म और मृत्यु ये दोनों चलती हैं। और जो लोग बोलते हैं ना सर खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, झूठ। आप अपने पुण्य को लेकर आए थे और 24 करोड़ योनियों में से एक ही योनि है मानव, जो हंस सकता है, सोच सकता है, बोल सकता है, सामाजिकता कर सकता है। इससे बेहतर योनि नहीं होती। और इस योनि में जन्म लिया क्योंकि धर्म था। और धर्म नहीं करेंगे तो वापस हम बाकी 84 लाख योनियां या 84 करोड़ योनियां जो भी है उसमें जन्म लेंगे। ठीक है। और उसमें इंसान के रूप में जन्म नहीं लेंगे। तो धर्म आता है और धर्म जाता है। तो आप माने या ना माने। ठीक है। तो आप आते हैं छठ मैया की पूजा। तो छठ जो देवी है इसमें सूरज को अर्पण करते हैं। क्यों करते हैं? कि सूरज की बहन जो है वो छठी मैया है। और छठी मैया जो पत्नी है वो है कार्तिकेय जी की। कार्तिकेय जी कौन है? शिव जी के दो पुत्र, एक गणेश जी और एक कार्तिकेय। गणेश जी की पूजा होती है पूरे नॉर्थ इंडिया में। और कार्तिकेय जी के जो मंदिर मिलेंगे वो मिलेंगे पूरे के पूरे साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया का ये प्रमुख गॉड में से है। और नॉर्थ इंडिया में गणेश जी प्रमुख रूप में से है। तो कार्तिकेय जी की ये पत्नी के रूप में है। और इसका संबंध दिल्ली के यमुना से जरूर है, जिसको सबसे ज्यादा गंदा करके हमने रखा हुआ है। उसके बारे में और कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के छठ मैया के बारे में ये एक संक्षिप्त सी जानकारी। दूसरी जानकारी महत्वपूर्ण आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने ग्रुप में फोटो भी डाले, वीडियो भी डाले, मेरे अपने गांव की भी डाले और गुवाहाटी की भी डाले, ताकि आपको महसूस हो कि कैसे एक स्थानीय पूजा पूरे भारत में बड़ी पूजा के रूप में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ कल 5 से 6 घंटे का ट्रैफिक जाम मुख्य सड़कों पे था। और उसकी मैंने आपको फोटोज दी है। और वो कार वालों की फोटो है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बिहारी लोग गरीब होते हैं, यूपी के लोग गरीब होते हैं। दुनिया में बोल रहा हूँ सबसे मेहनती कौम बिहारी है। ना वो आपसे कुछ मांगता है ना कुछ करता है। कभी भी दुख में आपको बिहारी रोते हुए नहीं मिलेंगे। और जो लोग सोचते हैं ना कि बिहारी लोग ऐसे ही हैं, एवं ही प्राय दिल्ली में मैंने देखा है। मैं दिल्ली वालों के बारे में खास जानता हूँ, इसलिए बताता हूँ। कार में बैठेंगे, मुंह निकालेंगे और एक बिहारी वाले को, मतलब बिहारी बोलना गाली देना है, मैं आपको बता देता हूँ। वहां बिहारी बोलना एक गाली की सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बिहारी है। उनको पता नहीं है कि जितने आईआईटी टॉपर हैं वो बिहार से हैं। उनको ये पता नहीं है कि जितने आईपीएस ऑफिसर हैं वो बिहार से हैं। 90%। पूरा हिंदुस्तान का कोना कोना देख लीजिए। और जितना मेहनत करके बिहारी निकलता है, पसीने छूट जाएंगे उतने मेहनत में। ना रोटी देखते ना, बोले अरे बिहारी आदमी है चप्पल पहन के आ गया। वो अपनी जिंदगी में चप्पल को कभी गरीबी समझा ही नहीं, वो आनंद लिया उसका। ये उस कल्चर का आदमी नहीं है कि हाथ में मोबाइल और रेंगुलर पैंट पहनकर सोचता है कि यही से बड़ा आदमी बनता है। वो कहता है नहीं, मैं एक एक ईंट जोड़ूंगा, फिर उसके बाद में बड़े से बड़े पोस्ट पे बैठूंगा। और बड़े से बड़े पोस्ट पे बैठता है वही चप्पल वाला आदमी। और वही चप्पल वाला आदमी जब बड़े से बड़े पोस्ट पे बैठता है, लेकिन अपने घर जाता है तो वापस वही लुंगी और वही चप्पल में वापस आ जाता है। शानो शौकत उसके साथ उसके घर में प्रवेश नहीं करता है। ठीक है। दिल्ली में एक ऐसे ही टॉप ऑफिसर से, एनएसजी के जो हेड है उससे आपको मैंने मिलाया था, वो भी बिहार से थे। ठीक है। और दिल्ली में आए तो मैं आपको मोदी गवर्नमेंट के बहुत टॉप टॉप अधिकारियों से मिलवाऊंगा। मेरे को याद दिलाइएगा। मैं उनके घर भी ले जाऊंगा, उनको भी बुलाऊंगा। तब आप देखिएगा कितना, जितना बड़ा होगा ना उतना नरम होगा, उतना धरती के करीब होगा। तो बड़ा बनो लेकिन धरती के करीब बनो। तो छठ पूजा ये सारी बातें सिखाता है। वो पहला दिन ही सिखाता है कष्ट करोगे तो फल मिलेगा, कष्ट नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा।
यहाँ पर उत्सव देखिए कितना अच्छा है। किसी को कुछ देना हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई उत्सव का खर्च की सीमा नहीं है। आप 10 रुपए में भी कर सकते हैं, 10,000 रुपए में भी कर सकते हैं। और एक चीज और दिखाया आपको मैंने, यहाँ का नदी और वो सारे दिखाए। जो नदी आप देख रहे थे ना, वो 15 दिन पहले वो नदी भी बहती हुई नदी थी और गंदी नदी थी। सिर्फ 15 दिन में पुलिस प्रशासन और पब्लिक ने, जो छठ पूजा कर रहे हैं, उन्होंने नेट इन क्लीन किया, केले के पेड़ लगाए, दिया लगाया। क्योंकि यहाँ पर बहुत खर्चीला होता है। यहाँ पर वैसा नहीं होता कि गए और वहां पर कर दिया। और बाकायदा सुरक्षा की एक बेड़ियां लगाई गई, उसमें बांस की पट्टियां लगाई गई, सीमा बनाया गया। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में 2-2 3-3 लाख जहां आदमी इकट्ठे होते हैं, एक भी मामला छेड़छाड़ का नहीं मिलता है, नॉट ए सिंगल। यहाँ पर औरतों से छेड़छाड़ नहीं होती। आप अगर शराब की दुकान में भी जाएंगे तो वो भी बिंदास होकर शराब खरीद सकती है, इक्वलिटी है यहाँ। अगर आप ट्रेन में भी जाएंगे तो वो भी अपना सामान उठाकर ट्रेन में चढ़ती हुई नजर आएगी आपको। इक्वल है। और याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां सबसे ताकतवर लड़कियां और सबसे सुंदर लड़कियां हैं, और सबसे आसानी रूप से बात करने वाली लड़कियां। तो प्राय लोग हल्के में समझ जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का है, ये है, वो है। वो आप जैसे 10 लोगों को उठा के पटक देगी, इतनी ताकतवर है। मल्टीलिंगुअल है। मतलब एक एक यहाँ के आदमी कम से कम 4 से 5 भाषाएं बोल लिख पढ़ सकते हैं। सिंगल भाषा वाला इलाका नहीं है ये। क्योंकि सबकी अपनी मातृभाषा है, सबकी अपनी स्कूली भाषा है, सबका एक लोकल भाषा है, सबकी एक बोलचाल की भाषा है, सबके पास एक राष्ट्रीय भाषा है। 5 भाषाओं की जानकारी जम के मिलेगी आपको। हो सकता है वो टूट फूट बोले, उच्चारण में गड़बड़ हो, लेकिन कमतर नहीं है। ठीक है। तो और नारी प्रधान है ये पूरा मातृ प्रधान है। आपको शायद पता नहीं होगा कि जैसे हम लोग पिता से नाम लेते हैं, यहाँ माता से नाम लिया जाता है। ये मातृ प्रधान कम्युनिटी है नॉर्थ ईस्ट। लगभग लगभग मातृ प्रधान है, लगभग लगभग। बराबर। और हाईली एजुकेटेड है। लोग केरल को बोलते हैं और बोलते हैं, जितना नॉर्थ ईस्ट एजुकेटेड है उतना इंडिया नहीं है। हाईली बोल रहा हूं मैं आपको। और दूसरी बात, जो गरीबी, एक यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, वहां का गरीब आदमी और नॉर्थ ईस्ट का गरीब आदमी में अंतर है कि यहाँ का गरीब आदमी गंदा नहीं रहता है। यहाँ का गरीब आदमी सबसे ज्यादा साफ रहता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट का आदमी आपको इंडिया में कहीं भी मिलेगा, वो गरीब से गरीब भी मिलेगा, लेकिन चमकता और दमकता मिलेगा। उसके घर में साफ सफाई रहेगी, ईंटा का घर होगा, नीचे मट्टी का होगा, लेकिन लेप कर मिलेगा। ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? कल्चर जानिए, इससे भाईचारा बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, काम बढ़ता है, सोच बढ़ती है। सोच बढ़ने से क्या होता है? बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि बढ़ने से क्या होता है? विवेक बढ़ता है। विवेक बढ़ने से क्या होता है? शालीनता आती है। शालीनता आने से क्या होता है? ची बढ़ता है। ची बढ़ने से क्या होता है? प्राण बढ़ता है। और आप लोग हीलर तभी बनेंगे जब आपके पास प्राण वायु होगा, ची वायु होगा। और इसीलिए मैंने दुर्गा पूजा का, काली पूजा का, दीपावली का, छठ पूजा का आपको बार बार कहा, मैं वाइब्रेशन भेज रहा हूँ। 2-4 लोगों ने उस पर लव साइन दिया, लाइक किया। बाकी लोगों ने लाइक करना भी उचित नहीं सोचा, सर हम एको बजे क्लास में आप ये क्या दे रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम से ये देना मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है। उसी को दूंगा जो इसकी पात्रता रखेगा। मैं आशीर्वाद भेज रहा था यहाँ से, और आप लोगों ने आशीर्वाद लेना भी उचित नहीं समझा। हम लोग यहाँ पर देखिए, छठ पूजा की एक खास बात और बताता हूँ। जो लोग छठ पूजा नहीं करते हैं ना, वो एक अगरबत्ती और एक माचिस की डिब्बी, एक अगरबत्ती बता रहा हूँ, थोड़ा सा अगर पैसा वाला है तो पूरा एक पैकेट दे दे, नहीं तो एक अगरबत्ती और माचिस की पूरी देते कि मेरा पूजा भी करके आ जाना। और कोई छठ पूजा करने वाला मना नहीं करता है। 2 चीजों में बिहारी लोग मना नहीं करते, यूपी वाले मना नहीं करते। मैं बिहारी यूपी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को लग रहा है ये छठ पूजा का मामला है, लेकिन छठ पूजा करने वाले समस्त भारतीयों में ये बात है। एक खैनी बनाता हुआ आदमी आपको मना नहीं करेगा। खैनी मारेगा, आप हाथ बढ़ा दीजिए, उठा के दे देगा, डोनेट कर देगा। खैनी समझते हैं ना, खैनी। हाँ, रगड़म पिटाई। खैनी खाता हुआ आदमी के पास आप हाथ बढ़ाइए, वो दे देगा, कभी मना नहीं करेगा। दूसरा, छठ पूजा का आदमी कभी भी आपकी पूजा करने के लिए मना नहीं करेगा। मतलब यह है कि जो आदमी छठ पूजा करने जा रहा है घाट पर, आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक अगरबत्ती उसको दे दीजिए कि मेरा अगरबत्ती वहां जला देना। वो आपका अगरबत्ती जलाकर आपके नाम की वहां पर पूजा कर देगा। और यहाँ पर जमकर होता है। जो लोग पूजा नहीं कर सकते, कल हमारी सोसाइटी में पूजा नहीं किया तो सबने जा जाके उनको प्रसाद दिए, फूल दिए और दिए कि मेरे ले जाना। तो बाकायदा ट्रक करते हैं। खर्चा लगता है, क्योंकि अगर वो 20-25 आदमी उसको बोल देते मेरा प्रसाद करना, तो वो लोग को फिर प्रसाद देना पड़ता है ना लाके। तो उनको ज्यादा प्रसाद बनाना पड़ता है अपने घर में। तो कोई गिला नहीं, कोई सिकवा नहीं, हंसते हंसते देते हैं।
तो आपकी पूजा भी, छठ पूजा ही एकमात्र ऐसा पूजा है जहां पर गौरव में, और दूसरी बात, प्रसाद दरवाजा ठोक के लिया जाता है कि भैया आप छठ पूजा किए थे, लाइए प्रसाद, तो देते हैं। अब समझ में आया छठ पूजा का महत्व। ये भाईचारा का, एकता का, और असली, जिसको वाकई में हम पूजा कहते हैं। पूजा का मतलब हो गया मन अच्छा, तन अच्छा, सोच अच्छा, बुद्धि अच्छा, विवेक अच्छा, औरा अच्छा। ये सारे अच्छाइयां इस छठ पूजा में है। ठीक है। दूसरी बात, हम क्या कहते हैं कि दुख हटे, सुख आए। पूरा दुखद पूजा है ये, बहुत मेहनत लगता है, और उसके बाद सुख आता है, वो लोग काम पे लग जाते हैं। और जब वो ट्रेन पकड़ के छठ, सब चीज छोड़ देंगे दीपावली पर, छठ पूजा के लिए जब आते हैं ना, तो कहाँ बैठ कर आते हैं पता है? आपने ट्रेनों का हाल देखा होगा, उनको रिजर्वेशन टॉयलेट नहीं में मिलता, सर। उनको ट्रेन का टिकट नहीं मिलता। मैं आपको फोटो भेजूंगा, बाकायदा टॉयलेट में सोए हुए बच्चे की फोटो भेजूंगा, मैं लिफ्ट रॉन्ग पे खड़े हो गए। अगर मेरे पास कभी पैसा होगा तो मैं विशेष ट्रेन चलाऊंगा, और इस जीवन में तो बिल्कुल चलाऊंगा। ठीक है। आप बाकायदा ट्रेन लेके चला सकते हैं। तो जो धनी लोग हैं ना, जो लोग बोल बम पे खाना बांटते हैं और बांटते हैं, जब ये बिहार और यूपी वाले अपना छठ पूजा मनाने जाते हैं, तब आप एक पानी की बोतल भी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको बहुत हल्का समझ लिया है। आप पूजा वाले लोग नहीं हैं, आप धनी लोग हैं। धनी लोग में और पुण्य लोग में अंतर होता है। पुण्य आदमी हर उस यात्री को सेवा देगा। अब कावड़ वाले के लिए 50 पहले ही है, वो पीना ही नहीं चाहता, आप जबरदस्ती वहां पर लगा रहे हो स्टॉल। बोलबम में जबरदस्ती स्टॉल लगा रहे हो। जब ये लोग जा रहे हैं, भूखे जा रहे हैं, हाथ में आप उनको देखिए क्या है, गठरी है, बाल्टी है, टोपला है, या एक सूटकेस है, उसको आप पानी भी नहीं पिला सकते। स्टेशन के बाहर भूखे बैठे हुए हैं, आप उसको एक खाना भी नहीं दे सकते, बिस्कुट नहीं दे सकते। क्यों? ऐसे ही है, मजदूर लोग हैं। जहां देना था वहां तो दिया नहीं, और जो भरा पूरा है उसको दिए जा रहे हैं। मंदिर के बाहर लंगर पर लंगर लगाए जा रहे हैं, पूरा दिल्ली में लंगर पर लंगर लगता है। और वहां खाते कौन है? धन्ना सेठ लोग, जिनके घर भरे पड़े हैं, वो जाकर लंगर में खाना खा रहे हैं। अरे लंगर की जरूरत है वहां से पूड़ियां सब्जियां पैक करके उनको भिजवाने के लिए, जो छठ पूजा मनाने जा रहे हैं। और वापस आते थे बोलते मेरे लिए प्रसाद नहीं लाया। और सबसे बड़ी बात बता दूं, आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनकर, जब ये छठ पूजा पे जाते हैं ना, तो दिल्ली वाले उनको सैलरी नहीं देते हैं। आप पूछेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते पता है? अरे साले वापस नहीं आएंगे, पैसा अटका रहेगा तो वापस आएंगे। और गुजरात से और महाराष्ट्र से जाते हैं ना, तो उनको और एक्स्ट्रा दे के भेजते हैं, जाओ आ जाना। उनको पता आएगा ही यहीं पे, कहाँ जाएगा, 10 साल से काम कर रहा है। यानी 7 साल, 8 साल, 10 साल हो गए आपके पास काम करने के लिए, लेकिन अरे अभी सैलरी तो 7 तारीख को देंगे जी। सैलरी नहीं देंगे उनको। तो सैलरी दिया कहीं लौट के नहीं आया तो, अरे आपको पता नहीं खंडेलवाल जी, ये बिहारी लोग 2-2 3-3 महीना घर रह के आते हैं। अरे अपनी बीवी बच्चे के पास रह के आते हैं, पड़ोसी को भगा के लाते हैं क्या? आप तो 2 दिन नहीं रह सकते बाहर, 3 बार फोन लगाओगे घर में, और मैडम कैसे हो, और मन्नू दो बात कराओ, और बच्चा कैसा है। 2 दिन में तो आपके फोन खड़खड़ा जाते हैं, 2 घंटे में। ये लोग जा रहे हैं 1-1 साल से। कभी दिया किसी बच्चे को, उनके बच्चे के लिए दिया? कभी पूछा अपनी पत्नी के लिए, चलो हमारी तरफ से एक साड़ी लेके चले जाओ? तो धार्मिक होना और कर्मिक होने में अंतर है। ठीक है। धार्मिक होना वो होता है जो हर धर्म करने वाले के लिए सोचे। वो पर्टिकुलर नहीं सोचे कि मेरे को माला पहनाएगा तो मैं बड़े स्टेज में धर्म करूंगा और वहां पर 1 लाख रुपए का करूंगा। नवरात्रा कराएंगे, बड़ा बड़ा जागरण कराएंगे, फिल्मी धुनों पे गाना गाएंगे, थिरकेंगे, वहां दे देंगे लाख लाख रुपए। लेकिन वही लंगर लगाते हुए पूड़ी को बोलो थोड़ा पूड़ी पैक करा के स्टेशन भेज देना, आ रहे हैं खंडेलवाल जी, खाओ खाओ तुसी लंगर खाओ। ठीक है। तो इसलिए मैं डिरेल हो जाता हूँ बीच बीच में। पुण्य क्या है? पुण्य यही है। और आप लोगों ने बहुत बड़ा मिस किया। मैंने बकायदा प्रसाद भेजा आपको व्हाट्सएप के थ्रू। वो मेरे घर की पूजा थी जो मैंने भेजा आपको, मेरे घर की औरतें थी जिसका तस्वीर दिखाया मैंने आपको फर्स्ट टाइम। ठीक है। वो पूजा करके आई थी। हम जब कोई आदमी पूजा करने जाते हैं तो आके उसका पैर छूते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। मैंने आशीर्वाद भेजा, आपने आशीर्वाद भी नहीं लिया। और एक बार नहीं, बार बार देखा हूं, इसलिए अब नहीं दूंगा। बरोबर। तो जय छठ मैया की। तो चलो नीलम जी, छठ मैया पुराण बंद।